गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम बीएससी थर्ड ईयर क्लास के अंतर्गत सॉइल पोल्यूशन के बारे में आज हम जानेंगे। आज हम जो मृदा में होने वाला जो पोल्यूशन है, कौन कौन से जो कारण होते हैं और उनका क्या इफेक्ट ऑर्गेनिज्म पे पड़ता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो मृदा में यदि यानी सॉइल में विभिन्न प्रकार के जो टॉक्सिक जो कंपाउंड्स होते हैं, रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स है, विभिन्न प्रकार के साल्ट्स होते हैं, केमिकल्स हैं, ये यदि सॉइल में मिक्स होते हैं तो वो सॉइल प्रदूषित या दूषित हो जाती है। इस तरह से ये एक तरह का सॉइल पोल्यूशन है। और सॉइल पोल्यूशन के लिए मुख्य रूप से जो सॉइल पोल्यूटेंट्स होते हैं उनमें से हाइड्रोकार्बन्स, जो भारी मेटल्स होते हैं, भारी तत्व है, जिसमें कैडमियम है, क्रोमियम है, जिंक है, कॉपर है, मरकरी है। इस तरह अनेक प्रकार के ऐसे हेवी मेटल्स हैं ये, जो कि सॉइल को दूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं। इसी प्रकार अनेक प्रकार के जो हर्बिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, ऑयल्स हैं, ये ऐसे विषैले जहरीले पदार्थ होते हैं जो कि सॉइल में मिलकर सॉइल को प्रदूषित करते हैं। इस प्रकार यदि सॉइल में अनेक प्रकार के जो अवांछनीय जो परिवर्तन होते हैं, तो उसका प्रभाव मनुष्य पर भी पड़ता है और पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है, अन्य जीवों पर भी पड़ता है, जिससे कि सॉइल का जो उसके जो नेचुरल जो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी नष्ट हो जाती है और उसमें अनेक प्रकार के विषैले जहरीले तत्व उसमें मिश्रित हो जाते हैं। और इस प्रकार जो भूमि की या कहीं मृदा के जो प्राकृतिक गुण हैं वो बदल जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। इसे हम सॉइल पोल्यूशन या मृदा प्रदूषण कहेंगे। यदि हम इनके सोर्सेज की बात करें, स्रोत की बात करें, तो वर्तमान समय में हम जानते हैं कि शहरीकरण है या औद्योगिकरण है, ये बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, जिसके कारण जो सॉइल पोल्यूशन है वो भी तेज गति से बढ़ता ही जा रहा है। इस सॉइल पोल्यूशन के अनेक प्रकार के कारण होते हैं, अनेक प्रकार के इसके स्रोत हैं। जैसे कि जो घरेलू अपशिष्ट है, घरेलू अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, ये मुख्य रूप से घरों से निकलने वाले जो मिट्टी है या विभिन्न प्रकार के जो क्षतिग्रस्त जो टूटे-फूटे या पुराना जो कचरा होता है, तो ये पदार्थ घरेलू डोमेस्टिक वेस्ट में आता है, जो कि सॉइल में मिश्रित होकर उसको प्रदूषित करता है। इसी प्रकार जो शहरों में जो नगरपालिका बोर्ड वगैरह होते हैं, उनसे भी विभिन्न प्रकार का जो अ, वेस्ट मटेरियल जो होता है, वो भी भूमि में मिलकर उसको प्रदूषित करता है। इंडस्ट्री भी एक बड़ा सॉइल पोल्यूशन का सोर्सेज होता है। इंडस्ट्री से निकलने वाले विभिन्न प्रकार का जो तत्व होते हैं या जो वेस्ट मटेरियल होता है इंडस्ट्री से निकलने वाला, वो भी सॉइल में मिक्स होकर उसे सॉइल की जो प्राकृतिक गुण है उनको नष्ट करता है, जिसके कारण जो सॉइल है वो प्रदूषित हो जाती है। इसी प्रकार जो एग्रीकल्चर जो एरियाज होते हैं, वहाँ पर भी अनेक प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जिनको जाने-अनजाने में सॉइल में मिक्स किया जाता है और जिससे कि एग्रीकल्चर एरियाज में ये काम में लेने वाले, जैसे कि ये इंसेक्टिसाइड हैं या कहीं पेस्टिसाइड हैं, ये भी सॉइल को प्रदूषित करते हैं। यानी जो कीटनाशी पदार्थ हो गए या कवकनाशी हो गए, शाकनाशी हो गए, विभिन्न प्रकार के जो ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, प्लांट्स हार्मोन्स भी होते हैं, ये जो सॉइल का जो प्राकृतिक जो गुण होते हैं, सॉइल की जो प्राकृतिक जो प्रॉपर्टी होती है, उसको बदल देते हैं, जिससे कि सॉइल है, मृदा है, वो प्रदूषित हो जाती है, जिससे कि अनेक प्रकार के डिजीज, रोग उत्पन्न होते हैं। यदि हम सॉइल पोल्यूशन के टाइप्स की बात करें तो उसमें केमिकल पोल्यूशन आता है, बायोलॉजिकल पोल्यूशन आता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन आता है और एक केमिकल पोल्यूशन आता है। इस तरह से ये सॉइल पोल्यूशन के विभिन्न प्रकार के स्रोत हो सकते हैं। जैसा कि हमने अभी चर्चा की, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट होता है वो भी भूमि में मिलता है, जमीन को वो नुकसान करता है। इसी प्रकार जो अंडरग्राउंड जो स्टोरेज टैंक बने हुए होते हैं, यदि उनमें किसी प्रकार का लीकेज हो जाए तो वो भी सॉइल पोल्यूशन को प्रमोट करता है और
वर्तमान समय में एग्रीकल्चर सेक्टर में अनेक प्रकार के जो फर्टिलाइजर यूज होते हैं या जो पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, हर्बिसाइड्स यूज होते हैं, ये इस प्रकार के केमिकल होते हैं जिनके कारण जो सॉइल होती है वो प्रदूषित होती है। इसी प्रकार जो घरों से निकलने वाला या इंडस्ट्री से निकलने वाला या अन्य किसी क्षेत्रों से निकलने वाला जो सॉलिड वेस्ट जो होता है, वो भी सॉइल को प्रदूषित करता है। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि सॉइल में जो हार्मफुल सब्सटेंस जब उसमें मिक्स होते हैं, तो जो सॉइल होती है उसकी जो क्वालिटी है, वो खराब हो जाती है और वो सॉइल हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है। तो ये सॉइल पॉल्यूशन होता है। सॉइल पॉल्यूशन के कारण ह्यूमन की हेल्थ के और इकोसिस्टम दोनों ही ये प्रभावित होते हैं। और इसके सोर्सेज की हम चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सॉइल पॉल्यूशन के जो मुख्य सोर्सेज हैं, उनमें क्या है, इंडस्ट्रियल हो गए, कॉमर्शियल हो गए, डोमेस्टिक जो वेस्ट है, या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में काम में लिए जाने वाले अनेक प्रकार के जो कीटनाशक जो पदार्थ होते हैं, ये सभी जो ऐसे सेक्टर हैं जिसके कारण सॉइल पोल्यूशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। किन किन से? जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कॉमर्शियल सेक्टर है, डोमेस्टिक सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, इन सेक्टर से अनेक प्रकार का जो वेस्ट मटेरियल है वो भी निकलता है, वो भी जमीन में या भूमि तक पहुंचता है और उसे सॉइल को प्रभावित करता है, या यूं कहें कि सॉइल की जो क्वालिटी है उसको वो बदलता है, परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण जो सॉइल की जो क्वालिटी है वो प्रभावित होती है। तो उसके कारण मनुष्य की हेल्थ पर या कहें अन्य ऑर्गेनिज्म की हेल्थ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। एनवायरनमेंट भी दूषित होता है। इसके अलावा अनेक प्रकार के जो फ्यूल स्टोरेज के जो टैंक होते हैं, उनमें यदि लीकेज होता है, उस वजह से भी जो सॉइल होती है वो दूषित होती है। और एसिड रेन जैसी घटनाएं भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कारण हो रही है। उसकी वजह से भी जो भूमि होती है वो प्रदूषित होती है, दूषित होती है। इस चित्र में आप देखिए, ये भी सॉइल पोल्यूशन के सोर्सेज हैं। इस तरह से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो जमीन पर इसको डाला जाता है, भले ही वो कहीं हॉस्पिटल से लाया गया हो या अपने फैक्ट्री से लाया गया हो। जो डंप मटेरियल होता है वो इस तरह से सॉइल को प्रदूषित करता है। और अनेक प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए या कहीं पब्लिक के लिए वो पॉइजनस होते हैं, वो भी जमीन में मिक्स होकर उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। ये देखिए किस तरह से प्लास्टिक मटेरियल जो होता है, इस स्लाइड में ये दिखाया गया है कि जो प्लास्टिक मटेरियल है वो किस तरह से सॉइल पोल्यूशन को बढ़ावा देता है। इस तरह से जो एग्रीकल्चर जो एरियाज होते हैं, वहाँ पर अनेक प्रकार के जो केमिकल्स हैं उनका स्प्रे किया जाता है। अब भले ही वो फर्टिलाइजर के रूप में हो या इंसेक्टिसाइड के रूप में हो, तो ये भी भूमि में मिश्रित होकर उसकी क्वालिटी को प्रभावित करता है, जिससे कि सॉइल है वो प्रदूषित होती है। और इस चित्र में देखिए आप किस तरह से जो प्लास्टिक का जो कचरा है वो जमीन में किस तरह से जमीन को प्रभावित करता है और उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इस स्लाइड में भी सॉइल पोल्यूशन का जो सोर्सेस हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखिए आप, ये इस तरह से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सॉइल को प्रदूषित करता है, दूषित करता है। इस तरह से प्लांट्स के ऊपर अनेक प्रकार का जो स्प्रे किया जाता है, और ये इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भूमि में, सॉइल में मिक्स होते हैं और उसके बाद में सॉइल की जो क्वालिटी है उसको प्रभावित करते हैं। इस तरह से अनेक प्रकार के जो सोर्सेज होते हैं वो सॉइल की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। और इस तरह से सॉइल पोल्यूशन जो है वो मनुष्य के लिए और अन्य ऑर्गेनिज्म के लिए काफी हार्मफुल होता है। और इस सॉइल पोल्यूशन के कारण अनेक प्रकार की डिजीज हैं, बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर जैसे जो रोग हैं, वो ल्यूकेमिया है, इस तरह के जो डिजीज हैं
वो इससे उत्पन्न होते हैं। और सॉइल पॉल्यूशन के सोर्सेज जो हमने देखा कि अनेक प्रकार के जो हैवी मेटल्स होते हैं, वो भी सॉइल में मिक्स होते जा रहे हैं, जिससे कि सॉइल है वो दूषित हो रही है। उसी में से एक है जैसे मरकरी जो है वो सॉइल में मिलकर जो पॉल्यूशन करती है, तो इससे क्या होता है किडनी डैमेज के जैसे भी रोग हैं वो सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार का जो बॉडी में जो ब्लॉकेज है या जो नर्वस सिस्टम है वो भी प्रभावित होता है, और हेडेक जैसे या स्किन से संबंधित अनेक प्रकार की बीमारियां हैं वो भी सॉइल पोल्यूशन के कारण उत्पन्न होती है। तो इस तरह से अनेक प्रकार के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो असामान्यता है वो सॉइल पोल्यूशन के कारण सामने आ रही है। और इसी के कारण जो फ्लोरा है या कहीं फ्लोरा है या कहीं फोना है, दोनों ही ये भी प्रभावित हो रहे हैं। और जहाँ पर सॉइल है वो किसी भी फैक्टर के कारण यदि प्रभावित होती है, दूषित होती है, तो वहाँ पर अनेक प्रकार की जो क्रॉप हैं या प्लांट्स हैं, उन्हें भी ग्रो करने में वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से सॉइल की जब स्ट्रक्चर या उसकी क्वालिटी जब बदलती है, तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, वो भी वहाँ कम हो जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि सॉइल पोल्यूशन के कारण नर्वस सिस्टम वो प्रभावित होता है, जो हमारा मस्तिष्क है वो भी इससे प्रभावित होता है। कई प्रकार के डिसऑर्डर हैं वो सॉइल पोल्यूशन के कारण उत्पन्न होते हैं। कैंसर जैसी बीमारी है वो अनेक प्रकार के जो पेस्टिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, उनके लगातार सॉइल या मृदा में प्रयोग में लाए जाने के कारण इस तरह की बीमारियां वो सामने आ रही है। थैंक्स।